दोस्तों, आपने कभी न कभी तो धरती पर भविष्य में होने वाले मास एक्सटिंक्शन या आसान शब्दों में कहूँ तो महाप्रलय के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। हालांकि यह कब और कैसे होगा इसकी सटीक जानकारी तो आज के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब तक धरती के इतिहास में हुए 5 भयानक मास एक्सटिंक्शन के बारे में जरूर पता लगाया है। अलग अलग समय पर हुए इन 5 मास एक्सटिंक्शन ने कुछ इस तरह तबाही मचाई कि धरती पर राज करने वाले 90% जीवों और पौधों की प्रजातियां आज पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है और उनकी जगह जीवों और पौधों की नई प्रजातियों ने ले ली है। आखिर कब और कैसे 5 बार धरती से जीवन का पूरी तरह खात्मा हुआ, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर से डिबेट टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। नंबर 1, एंड अडोइसन मास एक्सटिंक्शन। यह समय था पृथ्वी के निर्माण के तकरीबन 4 अरब साल बाद का। अभी तक पृथ्वी के धरातल पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परंतु समंदर की गहराइयों में अनेक जीवों की प्रजातियों ने मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण कर दिया था। समंदर में परिस्थितियां जीवों के अनुकूल और सामान्य थी। तभी धरती पर दस्तक दी पृथ्वी के पहले मास एक्सटिंक्शन एंड अडोइशन मास एक्सटिंक्शन ने। आज से 44 करोड़ 30 लाख साल पहले हुए इस विनाशकारी महाप्रलय में पृथ्वी पर मौजूद 86% जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ था। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से लगे हुए समंदर का पानी विशाल आइसबर्ग्स में जमने लगा, जिससे धीरे धीरे महासागरों का जल स्तर घट गया। जल स्तर घटने की वजह से पानी के नीचे से कई विशाल पत्थर और चट्टानें एटमॉस्फेयर के संपर्क में आई, जिसने एटमॉस्फेयर में मौजूद काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान तेजी से घटने लगा और इस तरह हमारी धरती पर पहली बार आइस एज का आगमन हुआ, जिसने समंदर के ऊपरी भागों में रहने वाले जीवों को पूरी तरह खत्म कर दिया। हालांकि यह तो सिर्फ इस मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत थी, असली तबाही तो अभी भी बाकी थी। कुछ समय बाद इसके दूसरे चरण में जब यह आइस एज खत्म हुआ, तब धीरे धीरे समंदर का जल स्तर बढ़ने लगा, लेकिन समंदर के पानी में ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया, जिसने समंदर में रहने वाले कई और जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। 2 चरणों में हुए इस मास एक्सटिंक्शन ने उस समय समंदर में रहने वाले करीब 86% जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह विलुप्त कर दिया। नंबर 2, लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन। धरती पर हुए पहले मास एक्सटिंक्शन के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जीवों के रहने लायक परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई। अगले 7 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर कई प्रकार के नए जीवों ने राज किया, परंतु प्रकृति को यह ज्यादा देर तक मंजूर नहीं था। आज से 37.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर जीवों की विलुप्ति हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन का नाम दिया। इस मास एक्सटिंक्शन ने धरती पर कुछ इस तरह से उथल पुथल मचाया कि उस दौरान धरती पर राज करने वाले करीब 80% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब धरती पर सामान्य रूप से जीवन चल रहा था, तो फिर दूसरा मास एक्सटिंक्शन कैसे हुआ? चलिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। दरअसल यह मास एक्सटिंक्शन भी 2 भागों में हुआ था। इसके पहले भाग में जब पहली बार विशाल पेड़ पौधे ने हमारी धरती पर जन्म लिया और जमीन के भीतर तक अपनी जड़ें जमा ली, जिसने जमीन के कटाव को काफी हद तक रोक दिया। इस वजह से समंदर में जरूरी मिनरल्स का जाना पूरी तरह रुक गया। मिनरल्स का धरती से समंदर में न पहुंच पाने के कारण समंदर में रहने वाले शैवालों की मौत होने लगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से जमीनों से आने वाले मिनरल्स पर ही निर्भर थे। शैवाल जो कि समंदर में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया करते थे, लेकिन इनके मरने की वजह से समंदर में ऑक्सीजन की कमी के कारण ज्यादातर समुद्री जीव मरने लगे। वहीं कुछ समय बाद इस विनाशकारी महाप्रलय का दूसरा भाग भी शुरू हो गया। धरती पर कुछ विशाल ज्वालामुखियों के विस्फोट के साथ साथ
बड़े बड़े उल्का पिंडों की भी बारिश होने लगी, जिसने इस मास एक्सटिंक्शन के लिए रही सही कसर पूरी कर दी। नंबर 3, एंड परमियन मास एक्सटिंक्शन। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक एंड परमियन मास एक्सटिंक्शन घटित हुआ। धरती पर हुए इस तीसरे महाविनाश ने इतनी तबाही मचाई कि उस दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। इसलिए ही इस एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है। उस समय धरती आज की तरह अलग अलग 7 महाद्वीपों में नहीं बटी थी, बल्कि धरती एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थी, जिसे हम सभी आज पैंजिया के नाम से भी जानते हैं। इस तबाही में सबसे पहले साइबेरियन ट्रैप्स में भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में लावा और खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हुआ। इससे निकले लावा ने अपने रास्ते में मौजूद विशाल कोयले के भंडार को भी जला दिया, जिससे बड़ी मात्रा में जहरीले CO2, मीथेन और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होकर हमारे वायुमंडल में मिल गए। समय के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेज ने हमारे पूरे वायुमंडल को ढक लिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती और समंदर का तापमान बढ़ने लगा। साथ ही वायुमंडल में मौजूद खतरनाक गैसों की वजह से धरती पर एसिड की बरसात होने लगी। इस एसिड की बरसात ने समंदर में रहने वाले बहुत सारे जीवों का अंत कर दिया। समंदर के अलावा इसने जमीन पर मौजूद लगभग सभी पेड़ पौधों की प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण समंदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और विशालकाय समुद्री जीव धीरे धीरे मरने लगे। धरती पर हुए इस सबसे बड़े महाप्रलय में उस समय तकरीबन 96% जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियों का सफाया हो गया। नंबर 4, एंड ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। धरती के सबसे खतरनाक मास एक्सटिंक्शन द ग्रेट डाइंग के बाद हमारी धरती पर जीवन कुछ हद तक एक बार फिर से फलने फूलने लगा था, लेकिन आज से करीब 20 करोड़ साल पहले एंड ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसने ट्रायसिक पीरियड के साथ साथ धरती के 80% प्रजातियों का भी अंत कर दिया। इस महाप्रलय ने धरती को चौथी बार कांपने पर मजबूर कर दिया। काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इसका मुख्य कारण आज के अफ्रीका महाद्वीप में हुए ज्वालामुखियों के विस्फोट को बताते हैं। इस मास एक्सटिंक्शन में भी द ग्रेट डाइंग की तरह ही खतरनाक ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ, जिससे भारी मात्रा में लावा और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज निकले, जो कि हमारी धरती पर भयानक क्लाइमेट चेंज की वजह बने। ग्रीन हाउस गैसेज और एसिड रेन की वजह से महासागर का पानी एक बार फिर से एसिडिफाई होने लगा, जिसके कारण जमीनी जानवरों के साथ महासागरों में मौजूद जीवों की कई प्रजातियां मरने लगी। इस भयावह आपदा की वजह से हमारी धरती पर उस समय राज करने वाले जीव और पेड़ पौधों की करीब 80% प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई। नंबर 5, एंड क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। धरती पर हुए 5वें और आखिरी एंड क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन ने उस समय धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोरस के साथ साथ दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों का भी अंत कर दिया। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले करीब 12 किलोमीटर का एक बड़ा उल्का पिंड, जो कि न्यूयॉर्क शहर जितना बड़ा था, अचानक हमारी धरती से आज जहां अमेजन वर्षा वन उपस्थित है, ठीक उसी जगह आ टकराया। इस उल्का पिंड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को चंद मिनटों में ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समंदर में कई मीटर ऊंची ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया। इन गैस और धूल के कणों ने सूर्य की किरणों को धरती पर आने से पूरी तरह रोक दिया, जिससे हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। धरती पर हुए इस महाविनाश की वजह से पौधों और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ समय बाद
धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट के बादल छटने लगे और प्रकाश की किरणें धरती पर पहुंचने लगी। लेकिन इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज का पृथ्वी के वायुमंडल में आगमन हो गया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। ग्रीन हाउस गैसेज के वायुमंडल में प्रवेश के चलते पृथ्वी का तापमान, जो कि अभी तक ठंडा था, वो अचानक से गर्म होने लगा। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस समय मैमल्स, जो कि डायनासोरस से छुपकर ज्यादातर जमीन के अंदर ही रहा करते थे, वे जीवित बच गए और इस मास एक्सटिंक्शन के बाद ही धरती पर मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई। इनमें से कुछ मैमल्स ने कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया। तो दोस्तों, ये थे अब तक के धरती पर हुए 5 भयानक महाप्रलय, जिसने धरती से कई जीवों की प्रजातियों का नामो निशान मिटा दिया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।